नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 14 माह में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। मंगल ग्रह पर रोवर ने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदलकर रचा इतिहास। गुरु गोरखनाथ आश्रम के श्री महंत योगी मंगलनाथ का देहरादून में उपचार के दौरान हुआ निधन, दी गई समाधि। गंगोत्री के भाजपा विधायक रहे गोपाल रावत का हुआ निधन। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबडे शुक्रवार को रिटायर हो जाएंगे। वह देश के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनके कार्यकाल का अधिकतर हिस्सा कोविड लॉकडाउन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने में चला गया। वह अपने 14 माह के कार्यकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए। युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से उत्तराखंड में अब नर्सिंग सहायक, वार्ड बॉय, व्यक्तिगत सहायक, सहायक खेल प्रशिक्षक सहित कई पदों पर विभिन्न विभागों को युवा उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कोरोना से बचाव की बाबत नेशनल प्लान को लेकर पूछा है, जिसमें संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयां व ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा गया है। नासिक में ऑक्सीजन लीकेज के कारण 24 मरीजों के मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई है। मंगल पहुंचा नासा का पर्सिवरंस रोवर लगातार कई नई खोज कर रहा है। रोवर ने वायुमंडल की कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रच दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक किसी अन्य ग्रह पर पहली बार ऐसा हुआ है। इससे भविष्य में होने वाली खोज का रास्ता तैयार हो सकता है। इंसान ने धरती को 12,000 साल पहले से ही बिगाड़ना शुरू कर दिया था। इस बाबत खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की स्टडी में हुआ है। 12,000 साल पहले जिस तरह के परिवर्तन किए गए थे उसमें प्रदूषण की मात्रा कम थी, जो आज बहुत ज्यादा है। इंसानों ने बर्फीली जगहों को छोड़कर धरती के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा शुरू कर दिया था। खाने और रहने के लिए खेत, फसलें और मांस चाहिए था, इसलिए जहां जमीन दिखी वहां खेत बना दिए। इसके लिए जंगल भी काटे गए, जानवरों का शिकार भी किया गया। इतना ही नहीं, जंगलों में आग लगाने की परंपरा भी लगभग उसी समय शुरू हुई थी। यानी मनुष्य ही धरती का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। गुरु गोरखनाथ आश्रम के श्री महंत योगी मंगलनाथ का आज तड़के देहरादून में उपचार के दौरान निधन हो गया है। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और मस्तिष्कघात भी उन्हें हो गया था। उन्हें नाथ परंपरा के अनुसार आश्रम परिसर में ही समाधि दी गई। योगी मंगलनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई भी थे। अब खबरें सहारनपुर से। कोरोना रोगियों को परेशानी न हो और उनके घरों से संक्रमण आगे न फैल सके, इसके लिए नगर निगम ने कंटेनमेंट जोन बनाकर बैरिकेडिंग करवाने के साथ ही कोरोना रोगियों से फीडबैक भी लिया है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिया गौतम ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नगर में कराया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी धार्मिक स्थलों में सैनिटाइजिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव पूरे शहर में, पूरे देश में चल रही है और हमारे शहर में भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे नगर आयुक्त सर के निर्देशानुसार 2 तरह के कंट्रोल रूम हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। एक पूरा डेडिकेटेड कोविड कंट्रोल रूम है और एक जो हमारा जो नगर निगम का कंट्रोल रूम था वो भी साथ साथ चल रहा है, जिनकी टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है। दोनों कंट्रोल रूम चलते हैं। इसमें कोविड कंट्रोल रूम में स्पेशली जो जितने भी मरीज हमारे पेशेंट निकले हैं पूरे शहर में, तो उन सब से बात की जाती है। उन सब से पूछा जाता है कि आपके पास दवाई पहुंची नहीं पहुंची, सैनिटाइज हुआ नहीं हुआ, सफाई कैसी चल रही है, कूड़ा उठ रहा है नहीं उठ रहा है, बल्लियाँ बैरिकेडिंग हुई हैं नहीं हुई हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेली बेसिस पर हर एक पेशेंट से बात की जाती है। दूसरा, जो कंट्रोल रूम में जो शिकायतें आती हैं उनका अलग से एक रजिस्टर बनाया गया है। जैसे ही शिकायतें मिलती हैं जिस वार्ड्स की, उस वार्ड्स के तुरंत इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है और शिकायत को निस्तारित किया जाता है। इस तरह से पूरा कंट्रोल रूम लोगों की शिकायतें सुन भी रहे हैं हम यहाँ से, और लोगों से हम जा कर के फ़ोन के जरिए कांटेक्ट बना करके उनसे जान भी रहे हैं
कि किस तरह से उन पर सुविधाएं पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। पार्क में कूड़ा न डालने व अवैधानिक रूप से खड़ी गाड़ियों को पार्क से हटाए जाने की मांग को लेकर दुर्गापुरी कॉलोनी खलासी लाइन वासियों ने नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में कमिश्नर से मिलकर समस्या का निराकरण करने की मांग की है। महोदय को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जो दुर्गापुरी के निवासियों की पार्क से संबंधित समस्या है। जो 24 मार्च को जिसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और वहां नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी वित्त की मौजूदगी में वायदा किया था कि 15 दिन के अंदर हम पार्क को खाली कर देंगे और इसे पार्क के रूप में विकसित करेंगे, परंतु आज 28 दिन के बाद भी ये काम नहीं हुआ है, जिस बात के लिए आक्रोशित होकर नगर दुर्गापुर के निवासियों के इस समस्या का संज्ञान लेते हुए माननीय आयुक्त महोदय से हमने इस सिफारिश करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिया है। गंगोत्री के भाजपा विधायक रहे गोपाल लवत का निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती थे। अंतिम संस्कार शुक्रवार को उत्तरकाशी में होगा। उनके निधन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोंढोरा रोड स्थित पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाकर देश दुनिया में अमन शांति की दुआ मांगी। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित सभी कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य की कामना की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।